नमस्कार। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 4 दिसंबर 2016 के इवनिंग शिफ्ट में जो कलर का एग्जाम हुआ था, 4 दिसंबर 2016 कलर की इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो कलर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी, उस हरियाणा जीके का जिक्र करेंगे। हरियाणा जीके जो हम आज पढ़ेंगे वो आपको हरियाणा पुलिस में, ग्राम सचिव में, कैनाल पटवारी में, क्लर्क में, ग्रुप डी में, हरियाणा पुलिस में, एचसीएस, जहां हरियाणा के अंदर जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी के अंदर काम आएगी। तो यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो पहली बात तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये हम वादा करते हैं आपसे, और यदि लगती भी है, एक्चुअल में लगती भी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना। धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साथियों, बीच में आपका 2 सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध कहां हुआ था, यह सभी को पता है। 1526 के अंदर एक पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है, फर्स्ट लड़ाई पानीपत की, वो कब हुई थी? 1526 में। और ये लड़ाई कहाँ, किस किस के मध्य हुई थी? तो आप बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। लेकिन एग्जामिनर तो साथियों आपसे पूछ रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, वो कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे पानीपत में। पानीपत जिसका पुराना नाम पानप्रस्थ है, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है, सोनीपत का सोनप्रस्थ है। भारत में या हरियाणा में बुनकरों की नगरी के नाम से पानीपत को जानते हैं। और अपनी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय थल सेना है, उस भारतीय थल सेना के 75% कंबल कहां से बनते हैं? तो आप बताएंगे पानीपत से बनते हैं। साथियों, ये याद रखिएगा, पानीपत के अंदर इतिहास में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई है। एक 1526 में, एक 1556 में, और एक 1761 के अंदर। पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत 1206 में हुई थी, जिसका खात्मा 1526 में कर दिया था बाबर ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा हुआ करता था? लोधी वंश। लोधी वंश का शासक, अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और ये इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया था 1526 में। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर बनवा दिया गया था। लेकिन बाबर ने जैसे ही पानीपत के अंदर पहली लड़ाई जीती थी, लोदी वंश को हराकर मुगल वंश की नींव डाल दी थी। और जैसे ही बाबर ने 1526 में मुगल वंश की नींव डाली, उसी समय बाबर ने हरियाणा के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली मस्जिद भी बनवाई थी। हरियाणा के एग्जाम में, हरियाणा के जितने भी पेपर्स हुए हैं आज तक, उसमें सबसे ज्यादा बार या सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट मस्जिद है वो है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद 1526 में बनवाई थी। याद रखिएगा, अपनी बेगम मुसम्मत की याद में, और अपनी बेगम मुसम्मत की याद में बनवाई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि लोधी वंश का खात्मा करके बाबर ने किस वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की। मुगल वंश जो 1526 से लेकर 1857 तक चला है। 1857 की क्रांति में समय कौन मुगल बादशाह हुआ करता था? तो बहादुर शाह जफर। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। 1556 जिसके अंदर 100 ऐड कर दे 1656 महम की बावड़ी बनी थी। महम जो रोहतक के अंदर है, जिसका पुराना नाम महिस्थ है। साथियों, महम की बावड़ी 1656 में शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी, जिसे महम का 24 चबूतरा, सवर का झरना या चोरों की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। 1656 में 100 ऐड कर दे 1756 और 57 तक संपूर्ण हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। फिर से 100 ऐड कर दे 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। फिर से 100 ऐड कर दे 1956। साथियों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब रखी थी? तो आप बताएंगे 1956 के अंदर रखी थी। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। तो पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी लड़ाई 1761 में। इन दोनों को डिटेल से हम तब बताएंगे जब एचएसएससी वाला कलर के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। जैसे ही कोई प्रश्न आएगा, इनका भी डिटेल के अंदर बताएंगे क्या क्या इनका स्वरूप रहा है।
तो साथियों ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी, अब की बार हमारा वादा है कि हम आपको HSSC के अंदर कोई प्रश्न नहीं छूटने देंगे। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? इससे आसान हरियाणा जीके के अंदर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1, 2, 3। कहने का मतलब 1 तारीख, दूसरा महीना और साल 2003। 1 फरवरी 2003 के अंदर कल्पना चावला की डेथ हुई थी। कल्पना चावला जिसका जन्म यदि पूछे तो आप बताएंगे 1961 में जन्म हुआ था, और उसी 1961 के अंदर करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। लेकिन उसी 1961 में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी खुला था करनाल के अंदर। 1961 में साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा 1987 के अंदर दिया गया था, और 1987 के अंदर ही विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम यूरी गागरिन था। कल्पना चावला जिसका जन्म 1961 में हुआ, जो अंतरिक्ष में पहली बार कोलंबिया यान से 1996 के अंदर गई थी, लेकिन जब दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी वापिस आ रही थी, उसी कारण दुर्घटना होती है और 1, 2, 3 को हरियाणा की प्यारी बेटी कल्पना चावला की डेथ हो जाती है। तो 1, 2, 3 में अंतरिक्ष अभियान के दौरान कल्पना चावला की डेथ हुई थी। तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? हरियाणा में भैंस की मुर्रा नस्ल प्रसिद्ध है। हरियाणा में जो भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है वो कौन सी नस्ल है? तो मुर्रा नस्ल। इस मुर्रा नस्ल को एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। एशियन ट्रैक्टर के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को जानते हैं? मुर्रा भैंस की नस्ल को। मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है विशेष रूप से हरियाणा के अंदर, जिसे काला सोना भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में काला सोना के नाम से क्या प्रसिद्ध है, कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। और हरियाणा में मुर्रा भैंसों की नस्ल सुधार में कौन सा देश सहयोग करेगा? हरियाणा में मुर्रा भैंसों की नस्ल सुधारने में, और कुछ मतलब उसके अंदर सुधार किया जाता होगा, जैसे आप नहीं करते। एक तो मतलब आप है ही गोरे चीटे, दूसरा आप अच्छे हैं, जैसे हैं आप अच्छे हैं, लेकिन जो ये आपका खूबसूरत चेहरा है इसको सुधारने के लिए आप बहुत सी क्रीम वगैरह का, पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मुर्रा भैंसों की नस्ल सुधारने के अंदर ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है, वो ब्राजील मदद करेगा। किसकी? हरियाणा की। तो याद रखिएगा, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मजे आ रहे हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के यदि प्रथम राज्यपाल पूछे, राज्यपाल मतलब आपसे पूछेगा गवर्नर, और हरियाणा के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल कौन थे? तो आप बताएंगे श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और वर्तमान में यदि गवर्नर पूछ ले तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो बिहार से हैं। हरियाणा दिवस कब मनाते? अरे भाई कमाल, इतना हार्ड क्वेश्चन तो कहीं पर मिलेगा ही नहीं। हरियाणा दिवस कब मिलाते? अरे ये कोई क्वेश्चन पूछने का, ये मजाक कर रहा HSSC वाला। अरे जिस दिन हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी दिन हरियाणा दिवस मनाएंगे। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ऑप्शन में है अंबाला, झज्जर, फतेहाबाद, रेवाड़ी। एक्चुअल में ये जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है, ये मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में 3-4 जगह के ऊपर पड़ता है। एक अंबाला में पड़ता है, एक कैथल में पड़ता है, एक रोहतक में भी पड़ता है। अंबाला, कैथल, रोहतक में भी पड़ता है। मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला, कैथल और रोहतक, लेकिन इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अंबाला दे रखा ऑप्शन में। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा है वो अंबाला में भी, रोहतक में भी, कैथल के अंदर भी। याद रखें बहुत अच्छे तरीके से, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में निकाला था। कौन सा समाचार पत्र निकाला था? संदेश। लेकिन संदेश से ही हम एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं बॉर्डर फिल्म का सॉन्ग है। और बॉर्डर फिल्म में ये गाना गाया था सोनू निगम ने। और सोनू निगम जो एक गायक है, जो एक पार्श्व गायक है, और सोनू निगम जिसका संबंध कहां से है?
तुलिका गांगुली, सोनू निगम, जिसका संबंध फरीदाबाद से है। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म में संदेश से आते हैं गीत से प्रसिद्धि मिली थी। और संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1930 में भिवानी से निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने। अरे हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। इन्होंने तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से यह कह दिया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अंग्रेजों से भी लोहा ले लिया था किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और जो महात्मा गांधी के कहने पर 1914 से 18 तक रोहतक में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र बनवाया गया था। हमारे यहां से लोग सैनिक भर्ती हुए थे और वो अंग्रेजों के साथ में युद्ध किए थे। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया। पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के आह्वान पर यह सब कुछ हुआ। 1914 से 18 तक रोहतक में सैनिक भर्ती का केंद्र खोला गया वर्ल्ड वार के दौरान, और वहां से 22,144 सैनिक भर्ती हुए। लेकिन उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। और मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था। और यह पंडित नेकीराम शर्मा जिसे हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं, और ये पंडित नेकीराम शर्मा जिन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे है? ऑप्शन सुन लीजिए, भारोत्तोलन, शतरंज, कुश्ती, एथलेटिक्स। तो आप बताएंगे एथलेटिक्स से संबंध है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि है किसकी? अशोक स्तंभ की। बहुत अच्छे। क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है अशोक स्तंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आता होगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं आता जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे। भाई एक बार चौधरी देवीलाल की पहली बार किस्मत चमकी। चौधरी देवीलाल, जिसे हरियाणा में किसानों के मसीहा के नाम से जानते हैं, ये चौधरी जो देवीलाल है, चौधरी देवीलाल, जिसे आप ताऊ के नाम से भी जानते हैं, राजनीति में ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, जननायक के नाम से भी जानते हैं। आज उसका एक पोता, मतलब पोते का भी पड़ोता, मतलब पड़ोता ही एक तरीके से, वो चौधरी देवीलाल का एक पड़ोता जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला। और वो दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा का 6ठे नंबर का उप मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनेगा तब हम आपको बता देंगे कि बना या नहीं बना। चौधरी देवीलाल जो पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना 1977 के अंदर। चौधरी देवीलाल जिसकी दूसरी बार किस्मत ने जोर मारा 1987 के अंदर। 1987 में चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, और ये 87 से 89 तक चौधरी देवीलाल हरियाणा का दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री रहा। लेकिन 89 में केंद्र सरकार के पास से बुलावा आया कि आप हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो पद है वो पद छोड़ दो, आप वो पद छोड़ के आप सीधा ऊपर आ जाओ, केंद्र सरकार के पास में आ जाओ, क्या राज्यों के अंदर क्या रखा, आप ऊपर आओ। तो उसको उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था। उप प्रधानमंत्री का पद 1989 में ऑफर किया गया। किससे ऑफर किया गया? तो आप बताएंगे चौधरी देवीलाल से। और चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री है जो उप प्रधानमंत्री भी बने। तो कब बने थे? 1989 में। और कब तक रहे थे? 1991 तक रहे थे। तो 1989 से लेकर और 1991 तक ये देश के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे। कौन रहे? चौधरी देवीलाल। अब 1991 के अंदर देखिए कितनी गजब की बात है। 1989 के अंदर जब ये उप प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए तो ये अपने लड़के को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना गए। इनका लड़का ओम प्रकाश चौटाला नहीं, इनका लड़का ओम प्रकाश चौटाला लड़का ही था, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं। पहले तो भाई साहब अट्टा कट्टा आपकी तरह था नौजवान, वो अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए। कौन? चौधरी देवीलाल। अब ये मुख्यमंत्री बना ओम प्रकाश चौटाला, तो कहीं से भी विधायक नहीं था, ये विधायक नहीं था। और 6 महीने के अंदर अंदर विधायक होना जरूरी। तो इनके लिए महम में चुनाव करवाए गए, महम रोहतक में। और उन चुनावों में भाई साहब चल गई गोली। उन चुनावों में क्या चल गई? सीधे गोली चल गई। जब गोली चली तो उस गोली की चर्चा, उस चुनाव की चर्चा पूरे देश में होने लगी। और पूरे देश में यह भी हाहाकार मचने लगा कि ये तो उप प्रधानमंत्री का बेटा है। चौधरी देवीलाल के ऊपर दबाव बढ़ने लगा केंद्र सरकार का कि इसको मुख्यमंत्री पद से हटा दो। जो चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटाया और अपने करीबी पंचायत राज मंत्री मास्टर हुकम सिंह,
मास्टर हुकम सिंह को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के पूर्व में है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो उत्तर प्रदेश। हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर कौन सा स्टेट पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा बड़ा जिला है हिसार, जिसका क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है फरीदाबाद, जिसका 741 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा है पंचकुला, जिसका 898 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए, बहुत अच्छे। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजा हर्षवर्धन जिसका जन्म 590 में हुआ था, कहने का मतलब छठी शताब्दी में हुआ था। राजा हर्षवर्धन राजा कब बना था? तो आप बताएंगे 606 के अंदर, 606 ईस्वी में राजा बना था, कहने का मतलब 7वीं शताब्दी में राजा बना। और जब राजा हर्षवर्धन राजा बना तो तभी तो उसने अपनी राजधानी थानेसर बनाई। जब राजा हर्षवर्धन राजा बना तभी तो उसने राजधानी थानेसर बनाई। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कौन सी शताब्दी में बनाई थी? तो आप बताएंगे 7वीं शताब्दी में बनाई थी। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के किस जिले के अंदर पड़ती है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक कौन सी झील के ऊपर आते हैं? बड़खल झील के ऊपर। लेकिन ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम दमदमा झील है। बड़खल झील जिसका निर्माण 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। और यह बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। बड़खल झील के आसपास में अरावली की पहाड़ियां मिलती है। बड़खल झील के आसपास में पथरीली मिट्टी मिलती है। यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? तो आप बताएंगे करनाल में, जो कब बना था? 1955 में। NDRI कहां है? करनाल में, जो कब बना था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अंत में बना जिला, हरियाणा का सबसे अंत में बना जिला चरखी दादरी है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस एग्जाम सीरीज पहले नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का अंत में बना जिला चरखी दादरी है। चरखी दादरी जिला बना था पूर्ण रूप से 4 दिसंबर 2016 में। और चरखी के आगे दादरी शब्द लगा था कब? 1958 में। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को पूरे हरियाणा में फैला दो। आप पूरे हरियाणा में नहीं फैला सकते, आप पूरे हरियाणा में नहीं फैला सकते, लेकिन कैसे फैलेगी वो हम आपको बताते हैं। साथियों, जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं, जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं, उस ग्रुप पे आप वीडियो को डालें, नीचे कमेंट लिखें कि इस चैनल के ऊपर आप आए, बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्री हरियाणा जी की पढ़ाई जा रही। तब हम बताएंगे, तब सभी बच्चे फैलाएंगे इस प्रकार से। जो भी हमारी वीडियो देखता है वो पूरे इस प्रकार से ग्रुपों में डालेगा तो पूरे हरियाणा में फैल जाएगी। और ये सब कुछ आपकी बदौलत ही हो सकता है, आप यदि करना चाहेंगे तो ही होगा। तो साथियों, एक बार रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद साथियों, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए जोश और नए उत्साह के साथ में मिलेंगे। आपका भी जोश बरकरार रहना चाहिए, जोश है तभी होश है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।